स्टूडेंट मैं रवि सर। जो क्लास कोरोना वायरस के लेके जो डिसमिस हो गया था वो ऑनलाइन चलाया जा रहा है हमारे कोचिंग द्वारा। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री का 10th क्लास के लिए नया टॉपिक लेके आए जो जिसमें हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे पहला पाठ, इसलिए हम लोग को दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करना था। और ये दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि हमारा अम्ल क्षारक और लवण, हम इस पे ही बात करेंगे। ये 10th क्लास के लिए है। ठीक है, देखिए हम इसमें समझेंगे एक एक करके अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और उसके बाद लवण क्या है, और एक एक को समझने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम सीखते हैं अम्ल है क्या। ठीक है, तो अम्ल का यहाँ पर देखें, अम्ल का हम डिफिनेशन लिखे हैं। अम्ल या लिखे अम्ल मतलब ये जनरली एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो बताता है कि ये जो है स्वाद में खट्टा होना चाहिए, मतलब इसको चखने पर अगर खट्टा महसूस होता है तो वो जो चखा गया पदार्थ है वो अम्ल है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, इसलिए उसी पर डिफिनेशन बनता है। ये बहुत पुराना डिफिनेशन है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसको पढ़ते पढ़ते तो हम आगे आप लोग को इसका डिफिनेशन भी सुधार करेंगे। लेकिन ये पहला फर्स्ट डिफिनेशन है जो कहता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है हम उसे एसिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइट्रिक एसिड। नींबू हम लोग खाते होंगे तो नींबू में देखते हैं कि अम्ल होता है। ये दही खाते हैं या फिर हम लोग क्या खाते हैं, इमली खाते हैं। ये सभी जो होते हैं ये खट्टे पदार्थ हैं और खट्टा पदार्थ में अम्ल प्रेजेंट रहता है। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, अम्ल को बांटते हैं दो भागों में। कौन कौन सा? तो एक होता है दुर्बल अम्ल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड, एक होता है प्रबल अम्ल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे बात को? देखिए वीक एसिड है क्या, मतलब हम इसके बारे में पहला के बारे में सीखते हैं। देखिए पहले आपको बता दें, जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है वो आयन से मिलकर बना होता है। आयन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल के रूप में हम लिखे HCl। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसको अगर हम पानी में डाल देते हैं ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस, इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर, ये टूटने के आधार पर हम अम्ल को दो भागों में बांटते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है कि जो कम टूटता है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसा अम्ल जो जल में बहुत ही कम अपने आयन में टूटे, हम उससे बोलेंगे क्या होता है। देखो वियोजित लिखे हैं, वियोजित मतलब टूटना। ठीक है, उससे बोलेंगे वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। जैसे जितना भी कार्बनिक होगा, जैसे इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इन सब का भी जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा जिस अम्ल में, वो जनरली वीक अम्ल होगा। जो हम लोग ऐसे जनरली जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, जितना खाने में इस्तेमाल होता है वो लगभग लगभग वीक एसिड ही होता है। देखिए बात करेंगे हम लोग अब दूसरा नंबर में स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे वैसा अम्ल जो क्या हो, जो अपने आयन में पूर्ण रूप से विद्युत होता है, यानी कि ये टूट जाएगा। ये HCl है वो टूटेगा इसमें, तो H प्लस में Cl माइनस में, ये टूटेगा 2H प्लस में और प्लस SO4 माइनस 2 देगा, ये टूटेगा H प्लस और F माइनस में, ये सभी के सभी टूट जाएगा। तो जो टूटता है पूर्ण रूप से हम उससे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे बात को? ये एक इसका एग्जांपल है सब। ठीक है, बेस बात करते हैं क्षारक। ठीक है, क्षारक जो उत्पन्न होता है ये भी एक लैटिन वर्ड है जो जनरली राख, मतलब जो राख हम लोग जनरली देखो, हम लोग अगर देहात से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से, तो पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग जो थे कि अपने दांत को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे राख और नमक, दोनों मिलाकर दांत पर घिसते थे, जिससे उनका दांत चमकीला हो जाता था। मतलब जो लगा हुआ जो एसिड होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं खाने के बाद जो दांत में फंसा हुआ जो पदार्थ होता है वो डिकम्पोज होकर अम्ल का निर्माण करता है। तो हम राख से जब दांत को साफ करते हैं तो क्या होता है, वो साफ हो जाता है, क्योंकि अम्ल का सबसे खास गुण और क्षार का खास गुण होता है एक दूसरे को उदासीन करना, खत्म कर देना।
तो ये जो होता है क्षारक, जो होता है क्षारक लैटिन वर्ड में जिन्हें राख से उत्पन्न होता है। राख कैसा लगता है? तो कड़वा, खाने में कैसा लगता है? कड़वा। अगर आप चखते हैं राख को तो कड़वा दिखाई देता है। तो वही इसका डिफरेंस बनता है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, हम उसे बेस बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। इसका ये सब एग्जाम्पल में है, ठीक है। जनरली आप लोग को आगे सिखाएंगे कि इसका भी ये बहुत पुराना है, हम आगे नए नए सीखेंगे डिफिनेशन, जिसमें OH माइनस रहता है वो क्षारक की तरह का कार्य करता है। ये ठीक अम्ल की तरह भी दो, ये इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है दुर्बल और एक होता है प्रबल। मतलब एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वीक बेस क्या कहता है कि जैसे एसिड वाला में था कि कम से कम डिसोसिएट हो रहा था, वैसे ही इसमें भी है कि वो कम से कम टूटेगा, कम से कम टूटेगा। वैसा क्षारक जो अपने आयंस में कम से कम टूटता है, यानी वियोजित होता है, हम उसे बोलेंगे दुर्बल। इसका एग्जांपल है, देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी कैसा है? वीक बेस है। समझ रहे हो बात को? इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।